तो अगर इन्हें एमसीक्यू की तरह करता, चार ऑप्शनों में से एक टिक करना तो देखो कैसे करता भाई। मुझे पता है भाई कि भाई साइन की जगह, साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कॉस, ठीक है। अब कॉस लिख देता यहां पर, और कॉस इसकी लिखता कॉस, और 27 में क्या ऐसा जोड़ दूं कि 90 बना दे भाई। 27 में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, 3 जोड़ूंगा 30 हो जाएगा, और 60 63, इसका मतलब कॉस 63 कॉस स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन और साइन स्क्वायर, और 17 में ऐसा क्या जोड़ दूं 90 बनाने के लिए, 77। तो ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर। यहां भी 63 है, यहां भी 63 है, तो हमारे पास एक फॉर्मुला होता था जैसे ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर भी 1 और नीचे वाला भी नंबर 1, तो आंसर आ जाता 1। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो मैं ऐसे कर देता, खत्म कर देता, क्योंकि वो मेथड की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपसे सीधा यहाँ पर सॉल्व करवा रहा है, तो सॉल्व कराने के लिए क्या करेंगे भाई, उसके लिए हमें एक मेथड रखना पड़ेगा और वो मेथड को लिख के दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा था। अब फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर इसी चीज को मैं फॉर्मूले में समझाऊं तो कैसे समझाना पड़ेगा। तो भाई आप ले सकते हैं भाई, मैंने कहा कि भाई इसकी जगह मैं ले सकता हूं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर जो होगी बराबर हो सकती है वो किसके, कॉस 90 माइनस वही वाला थीटा, 90 माइनस ये थीटा, कौन सा थीटा जो यहां यूज करा है। तो ऐसे में लिख के बताना पड़ेगा, ऐसे लिख के बताना पड़ेगा, यही वो रीजन। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से, क्योंकि आपको सॉल्व करना है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करने। जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ना भाई, इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का है, उसे बताऊंगा मैं कैसे करना है। मत करो वो बड़े बड़े तरीके से, क्योंकि नंबर तो आपके एक ही मिलना है। तो ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत कम टाइम में और हर कोई बच्चा कर पाएगा, ठीक है, वो जरूर देखना वीडियो। फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं भाई। यहां पर मैं लिखता हूं भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना है भाई 63 है डिग्री है, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन की जगह कॉस स्क्वायर, और थीटा 90 में से कौन सा माइनस करना है, ये वाला थीटा 27 डिग्री। अच्छा रीजन देना है तो रीजन में मैं यही लिख सकता हूं। रीजन के लिए क्या कर सकते हैं भाई, मैं अगर रीजन बताऊं यहां पर, चूंकि तो ऐसे लिख देता हूं। तो ये रीजन क्या है, इसी का है, क्योंकि साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 थीटा, ऐसा हो सकता है। बटे में इसे लेते हैं भाई, इस कॉस को चेंज कर देता हूं, आपकी मर्जी है, कोई भी चेंज कर दो आप, इस साइन को चेंज कर दो, इस साइन को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कॉस को चेंज कर दो, इस कॉस को चेंज कर दो, आपकी मर्जी है भाई। मैं इस कॉस को साइन में चेंज कर रहा हूं, तो लेता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस कौन सा वाला थीटा, ये वाला 17, और साथ में क्या था प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका भी रीजन देना पड़े तो रीजन हम यहां पर सेम कह सकते हैं कि भाई कॉस जो थीटा होता है, कॉस जो थीटा है वो बराबर किसके होगा, साइन 90 माइनस वो थीटा, ये कर सकते हैं, दोनों का रीजन सेम ही है। अब इसे अगर सॉल्व करें आगे तो क्या होगा भाई, साइन, ये तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 में 27 जाएगा तो क्या होगा 63 बनेगा, बटे में यहां पर मैं साइन, साइन स्क्वायर कितना 90 में से 17 जाएगा तो 73 डिग्री बनेगा, और प्लस का साइन था तो यहां पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको सवाल समझ में आ रहा होगा भाई, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब यहां पर भी कोई थीटा है, इसका मतलब थीटा की जगह कोई भी वैल्यू लगा देंगे। अगर मैं बोल रहा हूं 17 डिग्री लगा रहा है तो दूसरी जगह भी 17 ही, अगर यहां पर 63 डिग्री लग रहा है तो यहां पर भी 63, ये थीटा है, ये दोनों जगह सेम डिग्री है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बैठेगा। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और नीचे देखेंगे तो यहां पर जो थीटा यूज करा है वही थीटा यहां पर यूज कराया गया है, इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और रीजन देना चाहो तो रीजन बोल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई साहब, इसलिए करा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 1, इस केस में एक को एक से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1। तो ये चीज थी, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन 25, क्या है साइन 25 कॉस 65 डिग्री, फिर दे रखा है प्लस में
और यह लिख रखा है कॉस 25 और साइन 65, ये लिख रखा है भाई दूसरा इसका जो क्वेश्चन है, इसी वाले क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है, अच्छा यहां पर भी वही चीज है सेम, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं आपकी मर्जी है, आप किसी को भी चेंज कर दो। मैं साइन को ऐसे लिख रहा हूं 25 है, ठीक है। कॉस को चेंज करना चाहूं तो लिख सकता हूं साइन, और क्या लिखूंगा 90 माइनस कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, प्लस का साइन है। यहां पर मैं कॉस को लिख रहा हूं सेम कॉस 25 डिग्री, और यहां साइन को चेंज करूंगा तो साइन की जगह क्या लिख देता हूं, यह लिख देता हूं कॉस 90 माइनस 65। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर तो साइन था साइन 25, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 90 में से 65 जाएगा तो भी साइन 25 प्लस का साइन, यहां कॉस 25 था, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 25 लिख देते हैं। और उसके बाद यहां पर क्या था कॉस, और 90 में से 65 जाएगा तब भी 25 बचेगा। अब देखो ये दोनों की गुणा करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर लग जाएगा, कौन दोनों जगह 25 है तो 25 डिग्री, प्लस यहां पर क्या है दोनों को गुणा करूंगा, गुणा का साइन है भाई कॉस, तो 2 बार है तो गुणा कर दिया स्क्वायर लगा दिया, और दोनों जगह 25 है तो यहां भी 25 ले दिया। तो अब क्या हुआ, फिर से दोबारा से हम ये कह सकते हैं, अच्छा रीजन देने के लिए आप वही लगा सकते हो, रीजन दे सकते हो जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि रीजन दे सकते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है किसके भाई कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और जो थीटा है वही थीटा यहां पर भी है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई 1। और रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और यही कारण है। ठीक है, तो आपको ऐसे करेंगे तब जाके आपके पास के नंबर मिलेंगे, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो फिर मैंने कहा था कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके दोनों पार्ट हो गए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अब हम उसमें सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू क्वेश्चन, अब भाई वो है कंपटीशन लेवल के, क्योंकि आप जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे ना उनमें आते हैं ये चीज क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें ठीक करने का तरीका, और वो तरीका कुछ अलग होता है, उस अलग तरीकों को सीखेंगे, क्योंकि सॉल्व करके तो आपको भाई साहब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में लगता है टाइम, और फिर वो 1 नंबर के क्वेश्चन को इतना लंबा सॉल्व करोगे ये आपके दिमाग में भी समझ में आता है कि अगर सॉल्व करके इतना अगर वो नंबर लेना है तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सॉल्व करने से बच जाते हैं, और फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे करके निशान लगा देते हैं, और वो सही हो गलत हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आपका 100% सही होगा क्वेश्चन, और कम टाइम में होगा, ये तरीका देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए